नमस्कार दोस्तों। राम क्या सचमुच यज्ञ हवन द्वारा खीर खाकर पैदा हुए थे या इसके पीछे अन्य कोई कारण भी था? आइए जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, जहां पर खीर लिए एक दिव्य आत्मा प्रकट होती है। दशरथ इस खीर को अपनी तीनों रानियों में बांट देते हैं और इसे खाकर वे गर्भवती हो जाती हैं तथा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के रूप में 4 पुत्र मिलते हैं। सच्ची रामायण में भी पेरियार इसका जिक्र करते हैं, लेकिन थोड़े अलग भाव में। आइए पूरी बात को रामासामी पेरियार की सच्ची रामायण के मार्फत ही समझते हैं। ईवी रामासामी नायकर पेरियार हमारे समय के महानतम चिंतकों और विचारकों में से एक हैं। वे तर्कवादी हैं, मानवीय विवेक पर भरोसा करते हैं। उनकी विशिष्ट तर्क पद्धति, तेवर और अभिव्यक्ति शैली के चलते जून 1970 में यूनेस्को ने उन्हें आधुनिक युग का मसीहा, दक्षिण पूर्वी एशिया का सुकरात, समाज सुधारवादी आंदोलनों का पितामह तथा अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िवाद और निरर्थक रीति रिवाजों का कट्टर दुश्मन स्वीकार किया है। सच्ची रामायण उनकी एक चर्चित कृति है। पेरियार रामायण को धार्मिक किताब नहीं मानते थे। उनका कहना था कि यह एक राजनीतिक पुस्तक है जिसे ब्राह्मणों ने दक्षिणवासी अनार्यों पर उत्तर के आर्यों की विजय और प्रभुत्व को जायज ठहराने के लिए लिखा। सच्ची रामायण के पृष्ठ 43 से 46 तक इस संबंध में यज्ञ शीर्षक से जिक्र मिलता है। देखिए, पेरियार जी लिखते हैं कि रामायण के पहले अध्याय बालकांड में इस बात का वर्णन है कि अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा था। उस यज्ञ में भेड़, घोड़े, चिड़िया व सांप जैसे अंडज और पिंडज लगभग सभी जानवरों को वध करने के लिए रखा गया था। यह सोच भी कितनी डरावनी है कि किसी एक मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ा दी जाए। क्या यह विश्वसनीय है कि यज्ञ कुंड में अनगिनत जानवरों की बलि से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उनको पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था? क्या देवताओं को ऐसे वध से प्रसन्नता हो सकती है? कहा जाता है कि इन देवताओं का एक राजा है जिसको देवेंद्र कहा जाता है। पुराणों में देवेंद्र की दुष्टता भरी, घृणित एवं निर्लज्जता पूर्ण कहानियों का जिस तरह वर्णन किया गया है, उससे कुटिल और निर्मम आर्यों की सभ्यता व चरित्र का पता चलता है। यज्ञ के बारे में आप क्या सोचते हैं? दशरथ की पत्नियों में से एक कौशल्या यज्ञ के लिए लाए गए घोड़े की गर्दन को एक वार में ही धड़ से अलग कर देती है और पूरी रात इस घोड़े की देह से चिपकी रहती है। देखिए बालकांड का 14वां अध्याय। रामास्वामी आगे लिखते हैं, यदि उनके ईश्वर का चरित्र ऐसा है तो उनके इंसानों के चरित्र के बारे में कल्पना हमारे लिए असंभव है। यह सब यही नहीं रुकता। यदि कोई जानना चाहे कि यज्ञ शास्त्र के अनुसार यज्ञ क्या है तो सचमुच में उसके दिलो दिमाग के लिए अप्रिय एवं घृणास्पद होगा। सच जानकर उसे सदमा पहुंच सकता है। इस घृणित कार्य का वर्णन कुदी आरसू, जनता का राज, प्रेस से प्रकाशित पुस्तक ज्ञान सूर्यम में किया गया है। यज्ञ संपादित कराने के लिए उस दिन सुबह ही यज्ञ संपादन शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या सहित कैकेयी और सुमित्रा अपनी तीनों पत्नियों को 3 ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट कर दिया था और उन तीनों पुरोहितों ने इन तीनों रानियों के साथ अपनी पाशविक इच्छाओं की पूर्ति करने के बाद इन्हें उनके राजा को वापस कर दिया। पुरोहितों के कृत्य पर राजा को कोई ऐतराज नहीं था। देखिए बालकांड 14वां अध्याय। इसके बाद पेरियार फिर आगे लिखते हैं कि ये तीनों महिलाएं गर्भवती हो गई। मनमथ दास दातार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होत, अर्धायु और युद्ध नामक तीनों पुरोहितों के पास इन तीनों महिलाओं को गिरवी रख दिया गया ताकि वे इनके साथ मौज मस्ती कर सके। तो फिर संतान की प्राप्ति के लिए इस तरीके से यज्ञ करने की क्या जरूरत थी? अगर हम इस ढंग से विचार करें तो पूर्णतः स्पष्ट है कि यज्ञ तथा पुराणों एवं यज्ञ शास्त्र के अनुसार संपन्न घटनाओं के कारण बच्चे पैदा नहीं हुए, बल्कि उन पुरोहितों द्वारा ही दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई थी। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि जिस समय यज्ञ का आयोजन हुआ उस समय दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष थी और उसकी 60,000 पत्नियां थी, ऐसा कंबन ने कहा है। लेकिन वाल्मीकि के अनुसार दशरथ की पत्नियों की संख्या 350 थी। इन बातों से यह स्पष्ट है कि दशरथ काफी बूढ़ा होकर मांस का एक कामुक लोथड़ा भर रह गया था। यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है कि एक कमजोर और अशक्त बूढ़े में महिलाओं के प्रति पागलपन मात्र हो सकता है, लेकिन उससे संतान पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वह बस महिलाओं से घिरे रहकर जीवन का अपना शेष समय काटेगा।
यह सोचने वाली बात है कि दशरथ की तीनों पत्नियां जो इतने लंबे समय से बाँझ थी, क्या यज्ञ के अगले दिन उसी व्यक्ति से गर्भवती हो सकती थी जो बूढ़ा था, दुर्बल था और नपुंसक था और अपने जीवन की सांध्य बेला में पहुंच चुका था। तीनों स्त्रियों को 3 पुरोहितों को सौंप दिया गया था। हर पुरोहित को एक एक महिला सुपुर्द कर दी गई। उनका वे जैसा चाहे और जब तक चाहे पूरी तरह इस्तेमाल करे। इसके बाद उन्हें राजा को वापस करके बदले में किए गए काम के लिए राजा से अपना पारिश्रमिक लें। कौन कह सकता है कि इन महिलाओं के गर्भवती होने का कारण दशरथ था। रामासामी और आगे लिखते हैं कि बावजूद इसके कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में पुरोहितों के कारण पैदा थे, न कि दशरथ के कारण, आर्य धर्म में इसको निंदनीय नहीं माना गया। यह देखकर आश्चर्य लगता है कि कई बार आर्यों के पुराणों में महिलाएं पुरुषों से गर्भवती न होकर जानवरों से गर्भवती होती है। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि बच्चों के पैदा होने का यज्ञ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह तो शराब पीने और मांस खाने और मजे लेने का महज एक समारोह होता था। यह सारा वर्णन सच्ची रामायण के पृष्ठ 43 से लेकर 46 तक में मिलता है। अतः पेरियार की सच्ची रामायण के अनुसार यह स्पष्ट है कि पुरोहित बाप और छत्राणी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए श्री राम और उनके भाई वर्णशंकर औलाद ही थे। और ऐसे वर्णशंकरों के बारे में गीता और मनुस्मृति के भी क्या विचार हैं, यह भी देख लीजिए। गीता के पहले अध्याय का 43वां और 44वां श्लोक देखिए। इन वर्णशंकर कारक दोषों से कुलनाशकों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चित रूप से नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। आप स्वयं देख सकते हैं, गीता तो खुद ऐसे वर्णशंकर को कुल का नाश करने वाला पापी और नरक में जाने वाला दुष्ट बता रही है। आगे मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक को देखिए। क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र स्त्रियों से ब्राह्मण द्वारा, अन्य 2 वर्णों की स्त्रियों से क्षत्रिय द्वारा तथा वैश्य द्वारा एक वर्ण की स्त्री से उत्पन्न इन 6 प्रकार के बालकों को अपशब्द कहा जाता है। यानी मनुस्मृति के अनुसार राम अपशब्द बालक हुए। अपशब्द बालकों को जीविकोपार्जन हेतु भी मनुस्मृति में कर्म निर्धारित किए गए हैं। 10वें अध्याय का 45वां श्लोक देखिए। जो लोग द्विजों द्वारा अनुलोम से उत्पन्न अपशब्द व प्रतिलोम से जन्मे अपध्वंस पुत्र हों, उन्हें द्विजों के निंदित कर्मों अर्थात सफाई, वस्त्र प्रक्षालन आदि सेवा कार्यों से ही जीविकोपार्जन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तो राम और उनके भाई वर्णशंकर की अपशब्द कैटेगरी के बालक हुए, जिनका मुख्य कर्म सफाई, वस्त्र प्रक्षालन इत्यादि सेवा कर्म होना चाहिए। फिर क्यों राजा दशरथ उन्हें राज्य देने पर अड़े रहे? साफ है कि यह शास्त्र और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ निर्बलों को दबाए रखने की तरकीबें हैं, वरना सबलों पर तो इनका कोई जोर चलता नहीं। वे तो अपनी सुविधानुसार तोड़ मरोड़ कर इनका मतलब बदलते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।